सारे छीनने वालों, कहाँ तुम बच के जाओगे, तुम्हें पहचानते हैं। कल एक स्कैंडल मंजर यहाँ पे आया। एचसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया है। ये मुस्लिम लीग नून का पहला स्कैंडल है उनके दौरे हुकूमत में। हम कहते हैं इसको इस तरह करके निकालो कि वहाँ का प्रेस इसको और उछाले और हमारी इज्जत का सत्यानाश करे। हम गाते रहे जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, लेकिन अगर वो वापस लेंगे, वो कहेंगे फिर आहत चीमा के जो बच्चे हैं उनकी फीस माफ की है, उनकी सीट जो है वो रिजर्व रखी जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग फीस देते हैं तो उनका भी बनता है कि वो फीस दें। आप तो आम लोग हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजीर हैं, वो वजीरों के बच्चे हैं। डेफिनेटली होगा और इंशाल्लाह आई एम श्योर एचएसएन की मैनेजमेंट जो है वो ये सब देख रही है एंड दे विल टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई दिस। कॉलेज ऐसे तो अब करेंगे जब आहत चीमा के बच्चों की फीस माफ करेंगे, उनकी सीटें रिजर्व रखेंगे, चाहे वो 3 साल के लिए जाएं या 5 साल के लिए जाएं। ये तो आम शहरी आप तो लोग हैं नहीं है, वो तो वजीर के बच्चे हैं। आई थिंक जस्टिस जो है वो इक्वल होना चाहिए फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। जैसे कि आपको पता है कि कल एक स्कैंडल मंजर यहाँ पे आया। एचसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया है। ये मुस्लिम लीग नून का पहला स्कैंडल है उनके दौरे हुकूमत में जो ये सामने आया है। आए यहाँ से लोगों से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। और यहाँ पे बहुत बड़ी लोगों की तादाद में और टीचर्स और स्टूडेंट ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया हुआ है और आए लोगों से पूछते हैं कि वो उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं मुझसे बात है। मेरा तो इस वक्त दूसरा कंसर्न है कि एक बहुत पढ़ा लिखा वेल रिप्यूटेड जो अपने मुल्क के अंदर बड़ा बाइज़्ज़त और इसके ऊपर उसकी अथॉरिटी मानी जाती है, वो पाकिस्तान में आया कि यहाँ के एजुकेशन लेवल को ज़रा हाई कर ले, एंड ही डिड दैट। अब हमारी मुसीबत ये है कि हम लोग किसी अच्छी चीज़ को अपने अंदर संभाल नहीं सकते। हम कहते हैं इसको इस तरह करके निकालो कि वहाँ का प्रेस इसको और उछाले और हमारी इज्जत का सत्यानाश करे। हम गाते रहे जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम दुनिया की दूसरी कौमों से बहुत पीछे जा रहे हैं और ये जो मिसाल वो पेश करेंगे वो ये कहेंगे देखो इंडिया का एक नेशनल बंदा वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इस ओहदे तक जा रहा है और पाकिस्तानियों को नौकरियाँ वहाँ नहीं मिल रही हैं। हमारा और इमेज खराब करेगा। वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान का एजुकेशन का निज़ाम क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा हमारा इंटेलेक्ट लेवल लोग फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या हाल है मैम? मैडम आज एचसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्होंने रिजाइन दे दिया है और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स में अब एजुकेशन में भी इनकी अमल दखल होना शुरू हो गया? हाँ जी, ये जो इन्होंने दिया है, इस्तीफा दिया है हमारे माइकल थॉमस ने, तो हमें तो यही लगता है कि वाकई ऐसा ही हुआ है कि पॉलिटिक्स ने भी अमल दखल शुरू कर दिया है। वी डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट। हमें इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये इस इदारे में एजुकेशन चाहिए और किसी तरह की मुदाखलत नहीं चाहिए। इस इदारे की तो रेपुटेशन इतनी अच्छी है, क्या वो जो प्रिंसिपल साहिब हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं वो हमारा इमेज क्या बताएंगे बाहर जाके? फिर ये तो हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है मेरा ख्याल है। तो हम लोग इसीलिए एहतजाज के लिए यहाँ पर खड़े हैं। वी वांट आवर प्रिंसिपल बैक। तो प्रिंसिपल साहब ने तो रिज़ाइन दे दिया है, तो अब क्या आप इस पंजाब गवर्नर पंजाब वो सरबराह हैं एचसन कॉलेज के, उनके सारा इख्तियार है गवर्नर बॉडी का, तो आप एहतजाज ये करने हैं कि जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लें? जी, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर पंजाब साहब से और साथ हमारी सीएम साहिबा से भी कि प्लीज़ इस मैटर को देखें और काइंडली हमारे जो प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमस उनको प्लीज़ वापस लाया जाए। लेकिन अगर वो वापस लेंगे, वो कहेंगे फिर आहत चीमा के जो बच्चे हैं उनकी फीस माफ की है, उनकी सीट जो है वो रिजर्व रखी जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग फीस देते हैं तो उनका भी बनता है कि वो फीस दें। आप तो आम लोग हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजीर हैं, वो वजीरों के बच्चे हैं। तो यही तो बात चल रही है कि एचएसएन कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर। थैंक यू। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद खवातीन की भी मौजूद है, बच्चों की मौजूद है कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो एचएसएन की टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, एचएसनियन हैं जो साबिक, वो भी यहाँ पे शरीक हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि
प्रिंसिपल साहब को बहाल किया जाए, उनका इस्तीफा नामंजूर होना चाहिए। और एचएसएन बेसिकली बहुत बड़ा अदारा है, रिकग्नाइज अदारा है, पूरी दुनिया में उसकी जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी ये मामला है हुकूमत को और एक्शन को बैठ कर इसको हल करना चाहिए। जो भी मामला है, इस तरह सड़कों पर ये मामला हल नहीं होते। तो से बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद ख़वातीन की भी मौजूद है, बच्चों की मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताएं कि आप इस एहतजाज में शामिल हैं। एचएसएन कॉलेज की जो प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है उन्होंने एक इन प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और इसीलिए हम उनकी फेवर में यहाँ आए हैं कि जो भी इंसान में इतनी मॉरल करे जो कि वो एक इन प्रिंसिपल स्टैंड ले सके। आई थिंक एज पाकिस्तानीज हम सब में इस चीज़ की बहुत कमी है, तो हम उनका एक ये सिर्फ उनको सपोर्ट करने का एक पीसफुल तरीका है। एचएसएन अदारा इतना माशाल्लाह बड़ा भी है और एक रिकग्नाइज भी है, उसकी अपनी बहुत वर्थ है। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो चुका है एचएसएन कॉलेज में, तो आप नहीं देखते इस तरह मोरल डाउन होगा बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के? डेफिनेटली होगा और इंशाल्लाह आई एम श्योर एचएसएन की मैनेजमेंट जो है वो ये सब देख रही है एंड दे विल टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई दिस। सियासत को बाहर नहीं होना चाहिए बॉडी में। बिल्कुल, जैसे हमारे प्रिंसिपल ने कहा है कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी इन स्कूल्स, तो आई थिंक वी शुड स्टैंड तो गवर्नर जो है इनका पीछे नहीं होना चाहिए, रोल नहीं होना चाहिए एक्शन में। ये मुझे नहीं अंदाजा। ऑफ कोर्स गवर्नर भी इसके पेट्रन तो है, जो भी है ये उनके, खत्म नहीं होना चाहिए वैसे। मुझे इस पे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन आई थिंक प्रिंसिपल ने जो इन प्रिंसिपल स्टैंड लिया, आई थिंक वी शुड स्टैंड बाय हिम। स्टैंड बाय है, ठीक है मैम। ख्याल है मैम आज एहतजाज कर रही हैं एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के हक में, क्या वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे? अब ये तो डिपेंड करता है लोगों पे कि लोग कितना ज़्यादा उनको प्लीड करते हैं। उनसे आई थिंक अपोलोजाइज करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर कि जो इनजस्टिस हुई है। अपोलोजाइज तो अब करेंगे जब आह चीमा के बच्चों की फीस माफ़ करेंगे, उनकी सीटें रिजर्व रखेंगे, चाहे वो 3 साल के लिए जाएं या 5 साल के लिए जाएं। ये तो आम शहरी आप तो लोग है नहीं है, वो तो वजीर के बच्चे हैं। आई थिंक जस्टिस जो है वो इक्वल होना चाहिए फॉर एवरीवन, एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और ये चीज़ें जो है आई थिंक ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो आपका आज एहतजाज का जो मकसद है कि प्रिंसिपल साहब को अपना इस्तीफा वापस लें? बेसिकली हम ये चाहते हैं कि मैंने तो काफ़ी दफ़ा पहले भी आप लोगों को बताया है, मीडिया को बताया है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने कि ये ऑनगोइंग जो है इट्स बीन नॉट फेयर व्हाट्स बीन हैपनिंग। तो ये प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों का होना चाहिए एजुकेशन में असर रसूख। नहीं, आई थिंक सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करना देना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए।